चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से खबर है जहां बीजेपी की दूसरी सूची आज हो सकती है जारी। 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशियों किए जा सकते हैं घोषित। राजस्थान की शेष बची हुई 10 सीटों पर आज हो सकता है ऐलान। 2 दिन पहले हुई थी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पहली सूची में 195 सीटों पर घोषित किए थे प्रत्याशी और आज दूसरी सूची आ सकती है बीजेपी की, जिसमें 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, दूसरी लिस्ट फाइनल करने को लेकर बीजेपी की बैठक भी हुई थी और अब आज एक दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। बड़ी जानकारी आ रही है। तो 100 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं और आपको बता दें राजस्थान की बाकी बची हुई 10 सीटों पर आज हो सकता है ऐलान। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल हुई भी थी और उससे पहले पहली सूची में 195 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है बीजेपी। अब दूसरी लिस्ट कभी भी जारी कर सकती है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कभी भी जारी कर सकती है अपनी दूसरी लिस्ट। तो घोषणा हो सकती है इसकी। इससे पहले एक बैठक भी हुई थी। मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, पहली सूची सामने आई थी, 195 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे बीजेपी ने। आज दूसरी लिस्ट आ सकती है, क्या कुछ लग रहा है कब तक ये लिस्ट आ सकती है? क्या कितना बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है इस लिस्ट में? देखिए, बिल्कुल है। अगर कहें तो 2 दिन पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद अब बीजेपी की दूसरी सूची आने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई है। ये सूची 100 के आसपास की हो सकती है, क्योंकि जो बैठक हुई थी उस बैठक में बीजेपी और उसके साथ ही जो गठबंधन दल हैं उन दलों को लेकर जो सीटें शेयरिंग वाली हैं उन सभी पे चर्चा होनी थी। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है कि उसी बैठक में कई और सीटों पर भी चर्चा हुई है, जिसके बाद अगर कहें दिल्ली की 2, गुजरात की 11 है, गोवा की 1 है, झारखंड, केरल एवं मध्य प्रदेश की बची हुई 5 सीटें हैं, मणिपुर है, मेघालय है। तो उसके साथ ही राजस्थान की 10 सीटों पर भी चर्चा हुई है। लेकिन संभवतः आज या कल जो है ये राजस्थान की 10 सीटों को लेकर भी इसमें ऐलान हो सकता है। पश्चिम बंगाल में जहां 22 सीटों पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। इसी तरीके से कई और राज्यों की बात करें तो जो गठबंधन वाली सीटें हैं उन गठबंधनों के दोबारा जो गठबंधन की संभावना खत्म हो गई, जहां पर जैसे कि अगर AIMK के साथ है या फिर बीजेपी अगर कर्नाटक में जो है कई नए चेहरे उतारने हैं, तो इन सभी चीजों पे चर्चा होने की बात सामने आई है। और अब अगले आज या फिर कल में एक नई सूची जो आ सकती है जिसमें 100 के करीब जो है सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। निजाम, अभी कांग्रेस की भी लिस्ट आई है, इसमें अगर देखा जाए तो पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? बीजेपी और कांग्रेस की सीटों का अगर हम मूल्यांकन करें तो देखिए, बीजेपी मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से बढ़त बनाने की कोशिश में है और इसी की तर्ज पे उसने पहली सूची में 195 सीटें जारी की और अब दूसरी 100 के करीब सीटें जारी करने जा रही है। तो वो मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों के दिमाग में ये डाल रही है कि बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंस है। साथ ही बीजेपी जिस तरीके से 370 और 400 पार का नारा दिया, वो भी एक तरह से लोगों के दिलो दिमाग में 370 की बात करें तो लोगों के दिमाग में ये डालना कि भाई देखो हम तो जीत रहे हैं, लेकिन हमारी जो संख्या है वो 370 के पार जानी चाहिए। तो इस तरीके से एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो कहते हैं। ठीक है निजाम, मनोवैज्ञानिक दबाव है और ऐसे में देखना भी ये होगा कि दोनों पार्टियां ही अपनी अपनी तरफ से प्रत्याशी घोषित कर रही है। आज बीजेपी दूसरी सूची जारी कर सकती है। बहुत शुक्रिया निजाम आपका तमाम जानकारी के लिए।